तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं। तो अगर पैसा नहीं कमाओगे तो कोई फायदा नहीं कोई भी बिजनेस करने का। प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ दूसरा रीजन। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, अच्छे से फूले फले और ग्रो भी करे हमारा बिजनेस। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? चेंज एंड इनोवेशन। चेंज एंड इनोवेशन। भाई हमको पता है नथिंग इज परमानेंट इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। भाई हम कैसे फ्यूचर का फेस बदल सकते हैं, वो है चेंज एंड इनोवेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे टाटा की अभी तक डीजल कार्स आ रही थी और धीरे धीरे टाटा ने क्या कर दिया, हमारे साथ इलेक्ट्रिक कार्स का सेगमेंट लेकर आ गया कंट्री में। तो आगे फेस जो फ्यूचर है उसका फेस चेंज करने में टाटा बहुत तेजी से लगा हुआ है इंडिया के अंदर। तो तुमको चेंज एंड इनोवेशन समझ में आ जाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं और जो नहीं भी कंज्यूम कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट होना हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है। इंप्रूविंग डिसिप्लिन एंड मोरल। डिसिप्लिन एंड मोरल। डिसिप्लिन एंड मोरल। व्हाट इज डिसिप्लिन एंड मोरल स्टूडेंट्स? भाई डिसिप्लिन का मतलब क्या? सही, अगर मैंने आपको कोई काम दिया है, आपने उसको इफेक्टिवली कर लिया, समय पर करके दे दिया, उससे बोलते हैं डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन प्ले करना, यहां ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये डिसिप्लिन जो लाइफ में आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो वो है, ठीक है ना। अब देखो मोरल किसी का कैसे बूस्ट कर सकते हैं? किसी भी बंदे का मोरल या तो फाइनेंशियल इंसेंटिव से बूस्ट किया सकता है या तो नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या? तुमने काम किया और तुमने अगर पढ़ाई की तो मैं ये सिलेंडर तुम्हारा। क्या हो गया? ये एग्जांपल दे रहा हूं, मोरल बूस्ट करने का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर तुमने अच्छे से नंबर पढ़ाई की, ये गुल्लक तुम्हारा। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हो सकता है? अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की तो तुम्हारे साथ एक इंटरव्यू शूट करने वाला हूं मैं पेपर के बाद, टर्म 1 के बाद। बोलो एम्प्लॉय, क्या आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव समझ में आ गए? ऑब्जेक्टिव सिलेबस में है मेरी जान, पढ़ लो, बिल्कुल बकवास बातें मत करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लिखा है? प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, सही समय पर सही डिसीजंस लेना। प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। इंप्रूविंग इमेज, आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में जितनी अच्छी होगी उतनी बड़ी गुडविल आपकी कंपनी की रहेगी। सो इंप्रूविंग, जो वो सारे स्टेप भी लेने चाहिए जिससे आपकी मार्केट में गुडविल बन सके। और फिर क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल कॉस्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल कॉस्ट। जितने स्पार्टन्स वाले बच्चे हैं वो इस वाले पॉइंट से बहुत रिलेट कर सकते हैं। जितने स्पार्टन्स में इनरोल बच्चे थे तो उनको क्वालिटी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो वैसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में एट अ रीजनेबल कॉस्ट। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे मैनेजमेंट का। अच्छा सामान एक रीजनेबल, सस्ते प्राइस में नहीं, रीजनेबल प्राइस में।